यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम जो तैयारी कर रहे हैं अपनी DSSB लाइब्रेरी की हम क्लास कर रहे हैं। DSSB में आपको एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। अभी तक आपकी जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो नहीं आई है, तो जो आपको UGC नेट वाले आपके लिए पेपर है वो आप साइट से परचेज़ कर लीजिए और उनकी भी आप तैयारी कीजिए। उन्हें भी आप एक दो बार अपना देख लीजिए, क्योंकि अगर आप बड़े लेवल की तैयारी करोगे तो छोटे जो आपके एग्ज़ाम है वो आप निकाल लोगे। ओल्ड पेपर आपके लिए लाइब्रेरी के आपके कोई से भी आपके पेपर हो, चाहे फिर वो आप MP के हो, बिहार के हो, या फिर आपके KVS हो, DSSB के आपके ओल्ड पेपर हो, UGC नेट के आपके ओल्ड पेपर हो, NVS के आपके ओल्ड पेपर हो, सभी जो आपके पेपर है ओल्ड पेपर आप सभी का निकाल लीजिए। जितना ही आपको टाइम मिल रहा है इस टाइम को आप कंज्यूम कीजिए, वेस्ट आप अपना नहीं कीजिए। चलिए अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 यानी 24 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज 24 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ILA किसका सदस्य है? तो आपको बताना है जो ILA आपका है वो किसका सदस्य है। सबसे पहले जो आपके ILA है, ILA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA की स्थापना क्या है आपकी? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो आपकी होती है ILA की आपकी फुल फॉर्म होगी। इसकी जो स्थापना है ILA जो आपका है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA क्या है आपका? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना आपको बतानी है। सबसे पहले आपको स्थापना पता होनी चाहिए। स्थापना इसकी कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है 13 सितंबर 1933 में। 13 सितंबर 1933 में ILA की स्थापना की गई है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई है। यह आपका जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI ऑफ 1860 के तहत है आपकी पंजीकृत की गई थी। तो किसकी? जो आपकी सोसाइटी है, कौन सी सोसाइटी? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। जो पंजीकरण अधिनियम है वो कौन सा है? तो पंजीकरण अधिनियम देखते हैं भाई, कौन सा पंजीकरण अधिनियम था? तो अधिनियम कौन सा था? ये आपका था XXI ऑफ 1860 के तहत। ये आपका 1860 के तहत ये आपकी रजिस्टर्ड हुई थी, पंजीकृत आपकी की गई थी। ILA इफ्ला का ही आपका सदस्य है। जो ILA आपका है, जो ILA है ये किसका मेंबर है? ये सदस्य या फिर आपका मेंबर है इफ्ला का। किसका? जो आपका इफ्ला है, इफ्ला का ये आपका मेंबर है। इफ्ला का आपका मेंबर है। तो इफ्ला की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? इफ्ला की फुल फॉर्म इफ्ला की जो आपकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ। इफ्ला की आपकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। चलिए जो इफ्ला की आपकी फुल फॉर्म होती है ये आपकी है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इफ्ला की आपकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई है? इफ्ला की जो स्थापना है 1927 में आपकी की गई है। कहाँ पर? एडिनबर्ग में इसकी स्थापना की गई थी। द हैग में इसका हेडक्वार्टर है। द हैग इसका इफ्ला का आपका द हैग में आपका हेडक्वार्टर है। एडिनबर्ग में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना थी वो एडिनबर्ग में की गई है। मुख्यालय इसका जो आपका द हैग में है।
तो ILA जो आपका है इफ्ला का, ये आपका सदस्य है। किसका सदस्य है? इफ्ला का। इफ्ला का आपका मेंबर है। ILA का जो मुख्यालय है, चलिए अब जो आपका है ILA, जो आपका है ILA इफ्ला का जो सदस्य है वो कब बना था? तो सदस्य है ILA जो आपका इफ्ला का जो मेंबर बना, सदस्य बना था, सदस्य कब बना? सदस्य ये बना था 1957 में, 1957 में, 1957 में ILA इफ्ला का सदस्य बन गया था। इफ्ला का आपका सदस्य बन गया था। कौन? जो आपका ILA है। चलिए अब जो आपका ILA था वो इफ्ला का जो मेंबर बना, किसका? इफ्ला का जो मेंबर बना था, क्या बना था? मेंबर या सदस्य आपका बना था। वो कब बना था? वो बना था आपका 1957 में, 1957 में इसका सदस्य आपका बना है। ILA का जो हेडक्वार्टर है, ILA का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है? तो ILA का हेडक्वार्टर आपका है मुखर्जी नगर, जो कि आपका मुखर्जी नगर है, जो कि आपका दिल्ली में है। कहाँ पर? मुखर्जी नगर दिल्ली में ये आपका है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये आपका है। वर्तमान जो इसके अध्यक्ष है, तो वर्तमान आपके ILA के जो अध्यक्ष है, प्रेजेंट में जो आपके अध्यक्ष है वो कौन है? प्रेजेंट जो अध्यक्ष है वो आपके प्रोफेसर साबत हुसैन, ये आपका है प्रोफेसर साबत हुसैन इसके प्रेजेंट अध्यक्ष आपके हैं। तो ILA बुलेटिन पत्रिका कब स्टार्ट की गई थी? तो ILA बुलेटिन ये आपका है बुलेटिन। तो जो बुलेटिन पत्रिका है वो कब स्टार्ट की गई? तो पत्रिका स्टार्ट कब की गई? स्टार्ट करने का जो ईयर है वो आपकी 1965 है। 1965 में आपकी ILA बुलेटिन जो पत्रिका है वो स्टार्ट कर दी गई थी 1965 में। जो आपका 2011 में, 2000 इसका जो नाम था वो आपका 2011 में, कब? 2011 में इसका नाम क्या रखा गया? इसका जो नाम है पत्रिका का, इसका जो नाम था वो क्या रखा गया? ये आपका था, इसका जो नाम है 2011 की हम बात करें, इसका नाम क्या हुआ? इसका जो नाम था 2011 में, नाम की अगर हम बात करें तो 2011 में इसका क्या नाम था? जो नाम आपका पड़ा ये था आपका जनरल भारतीय पुस्तकालय संघ। ये था आपका जनरल भारतीय यानी इंडियन लाइब्रेरीज। तो इसका जो आपका है JILA इसका नाम आपका कर दिया गया था। तो इसका जो प्रकाशन था वो त्रैमासिक था। प्रकाशन कैसा था? प्रकाशन जो था इसका त्रैमासिक आपका था। त्रैमासिक इसका प्रकाशन था, त्रैमासिक। ILA के द्वारा जो पुरस्कार दिए गए, ILA द्वारा जो पुरस्कार दिए गए वो कौन कौन से पुरस्कार जो थे आपके वे थे? तो ILA के द्वारा जो पुरस्कार दिए गए हैं वो कौन कौन से आपके पुरस्कार हैं? चलिए एक एक करके उन पुरस्कार को हम देखते हैं। सबसे पहले चलिए अब हम बात करें पुरस्कार के, किसकी? पुरस्कार। तो पुरस्कार देखते हैं कौन कौन सा पुरस्कार आपका ILA के द्वारा दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले नंबर पर आपका है कोला। सबसे पहला क्या आपका? कोला बेस्ट लाइब्रेरियन, कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, ये आपका पहला हो गया कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। फिर आपका सेकंड नंबर पर अब आपका है डॉक्टर LM बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड, ये आपका है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड आपका सेकंड है। फिर आपका थर्ड नंबर पर तीसरा कौन सा होगा? चलिए अब तीसरा देखते हैं डॉक्टर
PS डॉक्टर PS जी कुमार, PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये आपका तीसरा अवार्ड है। चौथा जो आपका अवार्ड था गिडवानी, ये आपका है गिडवानी यानी देश पांड्या बेस्ट अकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड। फिर आपका पांचवा जो आपका अवार्ड है, पांचवें नंबर पर क्या आपका अवार्ड है, पांचवा आपका SM गांगुली अवार्ड, SM ये आपका S है, SM गांगुली अवार्ड। छठा क्या होगा, छठा आपका है वेंडेने की फेलोशिप, छठा जो आपका अवार्ड है वेंडेने की फेलोशिप। फिर आपका सातवें नंबर पर, सेवेंथ जो आपका है, अब हम छह आपने देख लिया, सातवां जो आपका अवार्ड है, सातवें की हम बात करें, सातवां आपका है CD शर्मा अवार्ड। आठवां होगा AG मोतीवाले अवार्ड। फिर आपका नौवां है PV वर्गीज अवार्ड। ये आपके 9 अवार्ड आपके ILA के द्वारा ILA द्वारा दिए जाने वाले ये आपके पुरस्कार थे, जो ILA के द्वारा दिए गए 9 अवार्ड इसमें आपके दिए गए थे। कितने अवार्ड, 9। ILA आपका इफ्ला का ही आपका मेंबर है, सदस्य आपका है। तो ILA किसका मेंबर है, सदस्य जो आपका था ये आपका इफ्ला का है। कब, 1957। इसका मुख्यालय ILA का आपका मुखर्जी नगर नई दिल्ली में है, और इफ्ला का जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है आपका वो द हेग में आपका हेडक्वार्टर है। चलिए अब जो आपका है इसका जो राइट आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर 25, ILA किसका सदस्य है इसमें पूछा गया था, तो ये आपका है इफ्ला और राष्ट्रमंडल पुरस्कार संगठन का। पहला ऑप्शन था आपका, ऑप्शन है पुस्तकालय संगठन राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन, ऑप्शन बी अमेरिकी पुस्तकालय संगठन और पुस्तकालय संगठन LA, ऑप्शन सी इफ्ला और FID। तो ये आपका जो ILA था मेंबर आपका 1957 में इफ्ला का आपका मेंबर बन गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 25, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया, इनमें से क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक काम नहीं है, इनमें से क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक काम नहीं है। ऑप्शन ए देश में जारी सभी प्रकाशनों के लिए स्थायी संग्रह स्थान के रूप में काम करना। ऑप्शन बी सहकारी गतिविधियों के लिए समन्वयक केंद्र के रूप में काम करना। ऑप्शन सी युवा पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक और गहन समझ देना। ऑप्शन डी ग्रंथ सूची, या आपका ग्रंथ सूची है संबंधी सेवाएं देना, ग्रंथ सूची संबंधी सेवाएं देना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो इसका जो राइट आंसर आपका है यह आपका होगा ना, तो आपका चलिए एक एक करके इसमें ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, युवा पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक और गहन समझ देना। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो काम होता है, नेशनल जो लाइब्रेरीज है उनका जो वर्क होता है वो होता है जो आपके फीमेल या मेल यानी जो आपके यंग जनरेशन यानी यंग जनरेशन में आपका जो फीमेल है और आपके मेल है उनको जो विभिन्न आपके क्षेत्र है उनकी व्यापक और जो गहन यानी उनको समझ देने का कार्य आपका है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य कौन कौन से होते हैं, चलिए एक एक करके हम जो नेशनल लाइब्रेरी का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। जो राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो वर्क है वो क्या क्या आपका होता है,
चलिए अब हम राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के जो कार्य है वो कौन कौन से है वो देखते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य देखेंगे कौन कौन से इसमें आपके कार्य है। तो चलिए जो राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य है, राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी के वर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं। कार्य जो है वो कौन कौन से आपके हैं। तो सबसे पहले जो उनका कार्य होता है वो है आपका राष्ट्रीय महत्व की प्रत्येक मुद्रित सामग्री एक दिवसीय प्रकाशनों को छोड़कर, एक दिवसीय जो आपके प्रकाशन हैं उनको छोड़कर, एक दिवसीय प्रकाशन को छोड़कर तथा सभी पांडुलिपियों प्राप्त कर उनका संरक्षण करना। फिर आपका दूसरा है सामान्य एवं जनरल और जो आपका विशिष्ट यानी स्पेशल आपका होता है। तो सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की सामयिक व पुरानी सामग्री के संदर्भ में ग्रंथ सूची और प्रलेखन सेवाएं उपलब्ध कराना। फिर आपका आगे है, चलिए ये आपके 2 पॉइंट हो गए। आगे के जो पॉइंट है वो देखते हैं। तो तीसरा जो आपका पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा इसमें पॉइंट होगा पुस्तकों के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान तथा देश के भीतर देश के अंदर जो पुस्तकें हैं आपकी, देश के भीतर पुस्तकें लेने देने वाले केंद्रों की भूमिका निभाना। लेने वाले जो आपके देश के भीतर जो पुस्तकें हैं, लेने वाले केंद्र की भूमिका निभाना। किसकी? सेंटर यानी केंद्र की क्या भूमिका निभाना। फिर आपका जो लास्ट पॉइंट है, भूमिका क्या करना? निभाना। लास्ट जो आपका पॉइंट है 4th, ग्रंथ सूची जानकारी की सभी सूत्रों की पूरी और सही जानकारी देने वाले संदर्भ केंद्र की क्या करना? भूमिका निभाना। और अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची निर्माण गतिविधियों में क्या करना? हिस्सा लेना। तो ये सभी काम होते हैं नेशनल लाइब्रेरी के। फिर आपका लास्ट जो आपका पॉइंट है, ग्रंथ सूची जानकारी के सभी सूत्रों की पूरी और सही जानकारी देने वाले संदर्भ केंद्र की भूमिका निभाना।
भूमिका निभाना और अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची निर्माण, ग्रंथ सूची निर्माण गतिविधियों में हिस्सा लेना, गतिविधियाँ जो होगी उसमें क्या करना, हिस्सा लेना। तो गतिविधियों में हिस्सा लेना, गतिविधियों में हिस्सा लेना। तो ये 4 पॉइंट आपके हैं जो कि नेशनल लाइब्रेरी के आपके कार्य हैं। तो ये चारों आपके जो कार्य है वो नेशनल लाइब्रेरी के आपके कार्य है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य की हम बात कर रहे थे, ये चारों इनके कार्य आपके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब आपका क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया विश्वकोश अमेरिकाना के कितने अंक है। तो विश्वकोश जो अमेरिकाना है उसके कितने अंक है, कितने नंबर है। ऑप्शन ए 30 अंक, ऑप्शन बी 28 अंक, ऑप्शन सी 20 अंक, ऑप्शन डी 25 अंक। तो कितने अंक है, कितने नंबर है किसके, जो विश्वकोश अमेरिकाना है। तो इसके अंक आपसे पूछा गया है। तो कितने अंक हो गए, जो इंसाइक्लोपीडिया आपका अमेरिकाना के जो इंग्लिश भाषा के सबसे बड़े सामान्य विश्वकोश में से एक है। क्या है, सबसे बड़े सामान्य विश्वकोश में से आपका एक है। कौन सा, यह आपका है ग्रोलियन। 2000 के अधिग्रहण के बाद स्कॉलास्टिक द्वारा विश्वकोश का आपका निर्माण किया गया, विश्वकोश का निर्माण किया गया था। कितने, 2000 के बाद, 2000 अधिग्रहण के बाद जो स्कॉलास्टिक के द्वारा, किसके द्वारा, जो आपका स्कॉलास्टिक है, स्कॉलास्टिक के द्वारा विश्वकोश का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो विश्वकोश का निर्माण 2000 के बाद आपका ग्रोलियन 2000 के अधिग्रहण के बाद स्कॉलास्टिक के द्वारा किया गया था। किसका जो निर्माण हुआ था। तो विश्वकोश में कितने अब तक जो अधिक लेख है वे क्या है, 45,000 से अधिक आपके लेख है। विश्वकोश में जो लेख आपके हैं, पहले विश्वकोश में जो लेख है वो कितने हैं, 45,000 से भी ज़्यादा, यानी 45,000 से भी मोर ज़्यादा यानी अधिक आपके लेख है। किसमें, विश्वकोश में। विश्वकोश में 9,000 से अधिक ग्रंथ है, 9,000 से अधिक आपके ग्रंथ है। ग्रंथ कितने हैं, 9,000 से भी ज़्यादा। तो 9,000 से ज़्यादा ग्रंथ आपके हैं। विश्वकोश की हम बात करते हैं, 9,000 से ज़्यादा इसमें आपके ग्रंथ है और 1,50,000 इसमें क्रॉस रेफरेंस है। कितने, 1,50,000 आपके इसमें क्रॉस रेफरेंस आपका है, क्रॉस रेफरेंस है क्रॉस रेफरेंस आपके हैं। आगे आपका 1200 मैप्स, 1200 इसमें आपके मैप है, 1200 क्या है इसमें मैप्स है। और आपके जो है 4,500 ब्लैक एंड वाइट लाइन आर्ट, जो आपके 4500 आपके इसमें ब्लैक और वाइट लाइन आर्ट है, वाइट लाइन आर्ट आपका है, लाइन आर्ट आपका है। और कलर इमेज शामिल है। क्या, आर्ट एंड कलर इमेज आपकी इसमें शामिल है, कलर इमेज शामिल है। 680 इसमें फैक्ट बॉक्स है। कितने, 680 फैक्ट बॉक्स है। फैक्ट बॉक्स कितने हैं, 680 फैक्ट बॉक्स आपके इसमें है। और 30 वॉल्यूम प्रिंट सेट के रूप में है। लंबे समय से उपलब्ध इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना को अब तक ऑनलाइन विश्वकोश के रूप में विपणन किया जाता है। क्या किया जाता है, विपणन किया जाता है। किसके रूप में, ऑनलाइन विश्वकोश के रूप में। इसका जो अंतिम जो आपका संस्करण है, अंतिम जो प्रिंट आपका संस्करण हुआ वो कब हुआ, 2006 में। अंतिम इसका जो संस्करण था, प्रिंट आपका हुआ वो 2006 में आपका प्रकाशित किया गया था। प्रथम जो इसका ऑनलाइन प्रकाशन आया विश्वकोश का, प्रथम पहला ऑनलाइन प्रकाशन कब आया था, यह आपका प्रकाशित हुआ था 1997 में। और अंतिम आपका 2006 में आपका आया। अंतिम कब आया, 2006
2006 में, पहला आपका 1997 में आया था और अंतिम इसका 2006 में आपका आया है। जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंग्रेजी भाषा का क्या है, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी है अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़े सामान्य विश्वकोश में से आपके एक थे, जो ग्रोलियन 2000 के अधिग्रहण के बाद जो स्कोलास्टिक के द्वारा विश्वकोश का निर्माण आपका किया गया था। विश्वकोश जो है इसमें 45,000 से भी अधिक आपके लेख है। कितने? 45,000 से भी ज़्यादा इसमें आपके लेख है और 9,000 से अधिक इसमें ग्रंथ है। 1,50,000 इसमें क्रॉस रेफरेंस है। 1,200 मैप्स है। जो आपके 4500 ब्लैक और वाइट लाइन आर्ट है और इसमें कलर इमेज जो आपकी है वो है। इसमें जो आपका है 680 इसमें फैक्ट बॉक्स आपके हो गए। कितने? 680 फैक्ट बॉक्स आपके हैं। 30 वॉल्यूम प्रिंट सेट के रूप में लंबे समय से क्या कर रहा है आपका अवेलेबल है। कौन? इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, जो अब एक ऑनलाइन विश्वकोश के रूप में आपका पब्लिश किया गया था। जो इसका पहला आपका प्रिंट था, ऑनलाइन जो प्रकाशन इसका किया गया 1997 में आपका पहला संस्करण आया था इंसाइक्लोपीडिया जो आपका है अमेरिकाना। ये आपका ब्रिटानिका नहीं है, अमेरिकाना की हम बात करें तो इसका पहला जो संस्करण आपका आया था 1997 में आया था और अंतिम जो संस्करण आपका है 2006 में इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन में विश्वकोश अमेरिकाना के कितने अंक थे, तो अभी आपने देखे 13 वॉल्यूम प्रिंट सेट के रूप में लंबे समय से अपना वर्क कर रहे थे, तो कितने थे? 30 अंक थे। कितने अंक थे? 30 अंक। यह आपका इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए 30 अंक आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए में आपको 30 अंक मिला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है? चलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। 30 अंक जो होगा इसका राइट आंसर है। पहला जो आपका संस्करण आया था 1997 में आया है और जो लास्ट इसका संस्करण हुआ था वो 2006 में आपका आया था। 30 अंक इसमें आपके होते हैं। इसमें 9,000 जो आपका है 9,000 से भी ज़्यादा इसमें आपके क्या है, ये आपका 90 नहीं थे 9,000 है। कितना? 9,000। तो 9,000 से ज़्यादा इसमें आपके ग्रंथ है। 680 से इसमें फैक्ट बॉक्स आपके हैं। 2000 में स्कोलास्टिक ने विश्वकोश का निर्माण किया था। 1,200 इसमें आपके मैप होते हैं। 4,500 ब्लैक और वाइट लाइन आर्ट होते हैं और कलर इमेज इसमें आपकी होते हैं। कौन सी इमेज? कलर इमेज। कलर इमेज आपकी है। तो 45,000 से भी ज़्यादा आपके इसमें ब्लैक और वाइट लाइन आर्ट और कलर इमेज इसमें आपकी होती है। ये आपका 4500 से भी 45,000 से अधिक जो आपके है 45,000 से ज़्यादा इसमें आपके लेख है। तो 45,000 से भी ज़्यादा आपके विश्वकोश में लेख है। 9,000 से अधिक आपके ग्रंथ है। 1,50,000 क्रॉस रेफरेंस है। 1,200 मैप है। 4,500 इसमें ब्लैक एंड वाइट है। पहला संस्करण इसका 1997 में आया था। अंतिम जो लास्ट आपका संस्करण है वो 2006 में आया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 आपका इसमें पूछा गया, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को अपने आवश्यक काम करने में मदद करता है? अपने जो आपके आवश्यक जो काम है उन्हें करने में मदद करता है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एडिटर, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बताइए वो कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग करता है जो अपने जो भी आपके आवश्यक जो काम होते हैं उन्हें करने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है, कैसे प्रोग्राम को? ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आधारित यानी कंप्यूटर पर बेस्ड जो आपके मेन जो आपके वर्क होते हैं, मुख्य कामों को करने के लिए लिख करे जाते हैं। तो मुख्य जो आपके काम होते हैं उन्हें
करने के लिए लिख जाते हैं। तो आवश्यकता अनुसार क्या होता है, इसमें भिन्न भिन्न उपयोग के लिए आपके भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर आपके होते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके कई तरह के क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर इसमें आपके होते हैं। तो डिफरेंट आपके सॉफ्टवेयर आपके तो होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके काम को ईजी करते हैं। क्या करते हैं, ईजी आपका करते हैं और काम करने में इसमें आपकी मदद मिलती है। सबसे पहले जो आपका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आपका होता है, एमएड आपका होता है, एम एड एक आपका एमएस वर्क हो गया। तो एमएस वर्ड है ये आपका एमएस वर्ड होता है। और एक आपका होता है एम एड, तो एक होता है आपका एम एड। फिर एक्समेल हो गया आपका, एक्समेल हो गया। और फोटोशॉप आदि इस तरह के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। तो फोटोशॉप आदि एटसेट्रा जो आपका होते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इस तरह का आपका प्रोग्राम कहा जाता है जो कंप्यूटर पर आपका बेस्ड होता है, जिसमें मुख्य कार्य यानी करने के लिए लेख होते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी आवश्यकता अनुसार आपके भिन्न भिन्न आपके ऐप इसमें आपके सॉफ्टवेयर आपके होते हैं। जैसे कि आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएड हो गया, एक्सेल हो गया और फोटोशॉप आदि इस तरह के आपके सॉफ्टवेयर इसमें आपके होते हैं। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।